एवरीवन, तो बात करें बैंक निफ्टी का। सबसे पहले 35,071 पे बाजार बंद है। और अच्छी बात कहूं या बुरी बात, चलिए वीकेंड है तो अच्छा बात ही कहते हैं। 200 पॉइंट का गिरावट, फिर भी बाजार 35,000 का लेवल को सस्टेन किया। यानी कि ये अगर लाइन आप पकड़ लीजिए, 35,000 का लाइन है ये, मान लीजिए ये आपका 35,000 का लाइन है। तो आज बाजार ने कैसा ट्रेड किया है और मंडे कैसा ट्रेड करेगा, हम इस लाइन पे हल्का सा पहले डेमो देखेंगे, फिर इसी को हम लोग चार्ट पे प्लॉट करेंगे। तो बाजार जब खुला तो 35,200 का लेवल आप इस लाइन को पकड़ के चलिए। बाजार जब खुला तो यहां से लेके यहां का ड्रॉप देके खुला, उसके बाद 35,000 का लेवल को ब्रेक किया, फिर वापस यहां से सस्टेन करके ऊपर गया 35,200 का लेवल तक, और यहां से लेके बाजार वापस इस जोन के आसपास ऐसा आपको ट्रेड करते हुए नजर आए। यानी कि ऊपर साइड पे हमने जब कहा था, कल भी कहा था कि बाजार अगर गैप अप खुलता है या गैप डाउन खुलेगा, दो लेवल के बीच में बाजार फंसना चाहिए। वो है आपका 35,300 और 35,200 का जोन। अगर मार्केट अपसाइड रैली करता है, यानी कि 35,200 यहां पे मैं लिख देता हूं आप लोग के लिए, ठीक है, ये जोन पे बाजार रहेगा। और अगर नीचे की तरफ ड्रॉप करता तो सपोर्ट रहेगा, सबसे बड़ा सपोर्ट रहेगा बाजार का, वो है आपका 34,800 का जोन। तो देखिए मार्केट ने जब गिरावट दिया तो इस पॉइंट पे 34,800 आपके लिए आज सपोर्ट का काम किया, और यहां से ही देखिए रिलेटिव बाउंस अप आपको देखने को मिलेगा, और फिर पूरा दिन बाजार इसी जोन के अंदर एक फ्लैट ट्रेड करते हुए नजर आया। ये आपका मैक्सिमम 35,150 का जोन है ये, ठीक है। ये जो लाइन मैंने बनाया 35,150 का। चलिए अब डायरेक्टली चार्ट पे आ जाते हैं, देखते हैं बाजार में ऐसा ही कुछ हुआ है या नहीं हुआ है। तो देखिए एग्जैक्टली सेम आपको देखने को मिलेगा। बट सबसे पहले हम लोग गैप का बात किए थे कल के वीडियो पे, तो गैप का जो आधा अधूरा बाकी था वो आज मार्केट ने पूरा कर दिया कि नहीं, वही देखते पहले। उसके बाद जो हमने अभी आपको दिखाया वो वाला भी प्लॉट करेंगे। सबसे पहले बाजार का स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द गैप हम लोग जो ब्लैक लाइन आपको मार्क करके रखे हैं वो आपका 35,000 के जोन पे, यानी कि ये वाला लाइन आपका 35,000 का लाइन है। ये जो ब्लैक लाइन है वो 35,000 का। यहाँ पे गैप क्रिएट करके बाजार ऊपर उठा था, और ये गैप का लाइन था आपका 34,800, ठीक है। ये लाइन है आपका 34,800 का लाइन, आप पकड़ के चलिए, ठीक है। बाजार क्या किया, ऊपर की तरफ रैली बनाया, फिर हल्का ड्रॉप, फिर और ऊपर, और वापस सुसाइड करके यहां तक का लो बना के हल्का बाउंस करके ऊपर आया। ये जो लाइन था आपका वो 35,270 के आसपास है, या फिर पकड़ के चलिए 35,200 का लाइन अगर आपको लेना है तो ये वाला आपका लाइन होगा 35,200, यानी कि ये लाइन 35,200 है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे टेक्निकल्स कैसे समझते हैं आप, और कैसे बाजार ऊपर जाएगा ये आपको कैसे पता चलेगा। बाजार ने गैप क्रिएट किया, बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे, मैं कलर चेंज करता हूँ इस लाइंस का, यहाँ पे देखिए बाजार ने जो गैप क्रिएटेड था इस पॉइंट पे आके जो बाजार बाउंस किया, तो ये वाला एक सेगमेंट था जहां पे गैप फिल नहीं किया था बाजार ने, ठीक है। आज मार्केट ने उसका कमी पूरा कर दिया। बाजार ने क्या किया, खुलते ही उस जोन के आसपास गया और 35,000 का जोन को यहाँ पे ब्रेक कर दिया, नीचे का लो बनाया और लो बनाया, 34,859 तक का लो बनाया। यहाँ का लो का वैल्यू कितना है, 34,859 तक का बाजार ने लो बनाया। उसके बाद देखिए रॉकेट वाला मूव, मार्केट ऊपर गया, फिर पूरा दिन मार्केट एक फ्लैट रेट पे रहा। तो अभी इसको जूम करके हम लोग इसके ऊपर आएंगे और फिर देखेंगे कल बाजार कैसा रहेगा। तो देखिए डायरेक्टली बाजार खुला, गैप डाउन नीचे, फिर यहां से लेके यहां तक का लो बनाया 34,859 जो हमने बताया। मार्केट एक डायरेक्टली ऊपर बनाया, फिर दूसरे कैंडल पे बाजार यहां तक का लो बना दिया, यानी कि प्रॉपरली अगर आप देखेंगे एक यहाँ पे एक ट्राइंगल फॉर्मेशन पे बाजार ट्रेड किया। अगर आप देखेंगे यहां से लेके ऊपर गया बाजार, फिर नीचे आ गया, ठीक है। एग्जैक्टली एक ट्राइंगल फॉर्मेशन यहाँ पे दिया, इसको अगर बेसलाइन पकड़ते हैं, और पूरा दिन बाजार देखिए इसी जोन के बीच में मैक्सिमम टाइम आपको ट्रेड करते हुए नजर आए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि मार्केट का जो ऊपर नीचे का छलांग था, देखिए ये 250 आपको दिख रहा है, 35,250, यानी कि 50 पॉइंट और नीचे होगा आपका लगभग इस लेवल के आसपास 35,200 का जोन। तो मार्केट ने पूरा दिन क्या किया, 35,000 से लेके 35,200 के जोन के बीच पे रहा। अगर मैं इसको और मिडिल करूं तो मैक्स टू मैक्स मार्केट अगर देखेंगे ना तो 35,150 के भी नीचे मैक्सिमम टाइम रहा। मैं एक और लाइन यहाँ पे प्लॉट करता हूं ताकि आप लोग को दिख जाए, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूं लाइन। ओके, हम लोग यहाँ पे 150 को लेंगे, 150 के आसपास ये लाइन हम लोग लेते हैं। चलो हो गया, ठीक है। ये आपका 35,150 का लाइन है, और आप खुद देख सकते हैं कि बाजार कितनी बार इस लाइन को ब्रेक किया। यहाँ पे 2 कैंडल बनाया था, ये तो आपका खुलते ही जो गैप डाउन था उसी टाइम था, जिसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। दूसरी बार मार्केट ने इस लाइन पे ब्रेक किया, और उसके बाद यहाँ पे भी मार्केट ने जस्ट
और उसके आसपास गया, फिर बाउंस नीचे की तरफ रिवर्स कर गया। यानी कि अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 2 बार मार्केट ने इस 150 के जोन को पार किया। तो बाजार में जो टाइट रेजिस्टेंस था, टाइट रेजिस्टेंस आपको देखने को मिला। देखिए कैंडल फॉर्मेशन देखिए टाइट था। यहाँ पे एक बार बाजार ने 35,000 का जोन को ब्रेक किया, नीचे की तरफ सुसाइड किया, फिर इमीडिएट दूसरे कैंडल पे आपको ऊपर जाते हुए नजर आया। तो ये जो नैरोनेस ऑफ द मार्केट है, अभी देख लीजिए, जो नैरोनेस आपको दिख रहा होगा, ब्लू लाइन आपको कहां पे, यहाँ पे है, ये आपका ब्लू लाइन था, ठीक है। इसका रेंज है लगभग 150 पॉइंट के आसपास, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं होगा, 150 पॉइंट। और इसका अगर मिड पॉइंट कट कर दे तो 75 ऊपर 75 नीचे आपका बन जाता है, ठीक है, 75 ऊपर 75 नीचे। इसका लेवल कौन सा है, ये आपका इस जोन का बात कर रहा हूं, और यहाँ पे ये जोन का मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, 75 पे। तो बाजार अभी जिस हिसाब से फ्लैट ट्रेड कर रहा है, एक ब्रेकआउट मिलेगा ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ। मंडे है, एज वी ऑल नो कि मंडे बाजार क्या करता है, फ्लैट ट्रेड करता है दोनों तरफ का प्रीमियम कट करने के लिए। अगर ऐसा कुछ रहा तो ठीक है, और अगर बाजार में एक अच्छा खासा मोमेंटम, तो बाजार क्या करेगा, गैप अप पे ही 35,300 के ऊपर खुल सकता है, यानी कि इस लाइन के ऊपर बाजार खुलेगा और फिर धीरे धीरे करके वापस फ्लैट ट्रेड करेगा। इसको ब्रैकेट को चेंज कर देंगे हम लोग तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। अगर आप मान लीजिए यहाँ पे फ्लैट ट्रेड जो हमने आपको अभी मार्किंग करके दिखा दिया, ठीक है। अभी मंडे के लिए अगर बाजार शिफ्ट ऑफ ब्रैकेट करता है तो यहाँ पे 50 प्लस या फिर 100 प्लस अगर करते हैं, यानी कि मान के चलिए बाजार अगर 35,400 और 35,200 के बीच में अगर ब्रैकेट बनाता है, यानी कि ये मिड पॉइंट आपका रहेगा। किस लिए मिड पॉइंट दे रहा हूं, बिकॉज पिवोट आपका इस लाइन पे, इसलिए मैं इसको मिड पॉइंट मिड पॉइंट नहीं, यानी कि हायर लेवल मार्केट कोशिश करेगा यहाँ तक का चीज करने के लिए, अगर बुल रहता है तो, ठीक है। तो ये आपका 35,400 और ये रहेगा 35,200 के आसपास का लाइन यहाँ पे लगभग रहेगा। तो इस ब्रैकेट के अंदर बाजार ट्रेड कर सकता है अगर गैप अप ही मार्केट 35,200 प्लस खुलता है तभी, राइट। और अगर बाजार नीचे की तरफ मूव पे है तो मार्केट नीचे स्लाइड डाउन करेगा 34,800 के जोन तक, और 34,000 के बाद 34,800 के जोन के बाद 34,700 का जोन आपके लिए एक और सपोर्ट का काम करेगा, यानी कि यहां तक, उसके बाद यहां तक का एक और सपोर्ट लाइन बाजार गिरावट दे सकता है, राइट। कंसिडरिंग के मार्केट में अभी भी और गिरावट हो सकता है कि नहीं, तो इंडिकेटर्स क्या कहते हैं उसके ऊपर डायरेक्टली चर्चा करते हैं। सबसे पहले जो इंडिकेटर हमारे पास है वो स्टॉकिस्टिक है, वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है, देखो भाई अभी ऊपर जाने का मौका अगर मिलता है तो मैं तो बाई सिग्नल आपको यहाँ पे दे रहा हूं, बिकॉज रेड लाइन ऊपर है ब्लू लाइन से, तो मेरे तरफ से बाय है। आरएसआई से पूछते हैं तो आरएसआई कहता है 44 के वैल्यू पे है, और हमको जैसे कि आप जानते हैं कि 45 के नीचे अगर होता है तो यहाँ पे आ जाता है सेल सिग्नल। तो यहाँ पे 44.72 है, तो यहाँ पे आपका आ गया है सेल सिग्नल। तो एक बाय एक सेल, कैंडल वाइज अगर यहाँ पे देखेंगे तो बाय सिग्नल बनता है, बट एज बिकॉज इसका जो वोलेटिलिटी काफी कम है, नैरोनेस काफी कम है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली आपको डी इंडिकेटर दूंगा, बिकॉज रेंज बाउंड भी है, डी यहाँ की इनडिसाइसिव, बाजार डॉजी फॉर्मेशन पे ऊपर नीचे दोनों तरफ मोमेंटम करेगा। और आप खुद देख रहे हैं कितना टाइट रेंज बाउंड पे बैंक निफ्टी ट्रेड किया, राइट। इसलिए यहाँ पे ज्यादा कुछ ट्रेड पैटर्न नहीं बनता था, स्कैल्पिंग आप कर सकते हैं, क्विक विन क्विक आउट। और इसीलिए हम बिकॉज ऑफ सब टेक्निकल इशू, बट टेक्निकल इशू से भी ज्यादा देखेंगे तो यहाँ पे मोमेंटम काफी टाइट रेंज बाउंड था, तो इसीलिए और कोई अच्छा खासा ओपन ट्रेड पोजीशन नहीं बन रहा था। और बात करेंगे वन डे चार्ट के ऊपर डायरेक्टली, बिकॉज मंडे बाजार के लिए वन डे चार्ट का क्या पैटर्न बनता है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये जो ब्लैक लाइन है वो 35,000 का लाइन है, और मंडे बाजार के लिए पहले हम लोग जो कल का बाजार जब एनालाइज किया था, मैंने कहा था देखिए यहाँ पे बुरी बात यह है कि मार्केट अगर इस मिड पॉइंट के आसपास, देखिए यहाँ पे मिड पॉइंट को अगर चेज करता है तो 35,000 तक मार्केट गिरावट देगा, और कोशिश करेगा तो बाजार इस लेवल तक यानी कि 34,350 तक का भी गिरावट चेजिंग करेगा, धीरे धीरे करके बाजार इस जोन पे आएगा, नहीं तो मैक्स टू मैक्स 34,500 के लाइन तक भी चेजिंग पॉइंट बना सकता है। और बाजार ने एग्जैक्टली सेम किया, क्या किया, यहाँ पे देखिए 35,000 का जोन को ब्रेक किया, जो आपका मिड पॉइंट था 35,015 उसको ब्रेक किया, यहां से लेके यहां तक का ड्रॉप बाजार दिया। अभी यहाँ पे दो चीज पॉसिबल है, बिकॉज बाजार वापस मिड पॉइंट के ऊपर सस्टेन होने में कामयाब हुआ, तो क्या यहां से एक बाउंस पैटर्न बन सकता है, तो जी हाँ पॉसिबल है, इट इज करेक्टली पॉसिबल, बिकॉज मार्केट एक बाउंस बना सकता है। बट अगर बाजार वापस मिड पॉइंट से नीचे की तरफ गिरता है तो मैंने आपको बताया 34,500 के जोन तक बाजार गिर सकता है। बीच में 34,800 का लेवल रहेगा जो बाजार के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, बट फिर भी मार्केट अगर इसको ब्रेक करता है तो ये लेवल तक जरूर टेस्ट करेगा। इंडिकेटर्स थोड़ा सा नाखुश है, अगर मैं कहूं डायरेक्टली स्टॉकिस्टिक अगर बात करूं तो यहाँ पे ज्यादा कुछ अच्छा खासा पॉइंट नहीं बना। यहाँ पे देखिए करीब करीब सेल सिग्नल आपको दे रहा है, और उसका रीजन भी करेक्ट है, बिकॉज ओवरबॉट पोजीशन पे था बाजार, वहां से करेक्शन मूड पे आया, तो ओवरबॉट पोजीशन से बाजार करेक्ट कर रहा है सेल इंडिकेटर के साथ।
RSI का बात करें 52 के वैल्यू के साथ यहाँ पे आपको बाय मिलता है। कैंडल वाइज तो मैं यहाँ पे डी देना चाहूंगा, यानी कि बाजार 50-50 के रेशियो पे है, ऊपर या नीचे दोनों तरफ मोमेंटम पॉसिबल हो सकता है मंडे को, नहीं तो फिर एक फ्लैट साइडवेज मोमेंटम बाजार करेगा प्रीमियम कट ऑफ करने के लिए। तो सोच समझ के आप ट्रेड कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिएगा तो आपको हमेशा बम्पर जेन्युइन जैकपॉट ट्रेड मिलेगा। स्पॉट मनी आप आ जाते हैं, एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं, बिकॉज यहाँ पे जो NSE का साइट है वो ठीक से अपडेट नहीं हुआ है, और किसी ने तो कहा था कि सर एक बार रिफ्रेश करके देखिएगा बार बार, क्योंकि थोड़ा लेट अपडेट होता है। तो चलो हम लोग ने लेट ही वीडियो बना रहे, तो एक बार यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं और देखते हैं क्या ये सही तरह से अपडेट हुआ कि नहीं। चलिए बेस्ट व्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए 15 जुलाई का एक्सपायरी लिया है हमने निफ्टी बैंक, और यहाँ पे देखिए जो डेटा है अभी बज रहे 4:17 और मार्केट में अभी तक ये जो है अपडेट ठीक से नहीं हुआ है। राइट, स्पॉट मनी आपका गलत दिखा रहा है NSE के साइट पे, और इसीलिए हम लोग अपस्टॉक का प्लेटफॉर्म को रिकमेंड करते हैं, बिकॉज यहाँ पे आपका स्पॉट मनी करेक्टली दिखता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्पॉट मनी करेक्टली दिख रहा है, वो है आपका 35,000 से लेके 35,100 के बीच का आपका स्पॉट मनी, जहां पे 14,01,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप 35,000 के जोन पे, यानी कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मार्केट को मिलता है। रेजिस्टेंस थोड़ा सा वीक है 3,70,000 के आसपास, यहाँ पे रेजिस्टेंस थोड़ा कमजोर है। उसके ऊपर 6,66,000 6.66 लाख ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप 35,200 के लेवल पे, यहाँ पे रेजिस्टेंस हल्का सा स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद ये दो लेवल को मैं एक साथ ब्लॉक देना चाहूंगा, 35,300 और 4 अगर आप देखेंगे 35,300 और 400, यहाँ पे 4.59 लाख और यहाँ पे 3.73 लाख ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, तो यहाँ पे भी एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बनता है। 35,500 का लेवल पे अगर आप देखेंगे 12,37,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, और यहाँ पे भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आप लोग के लिए बन जाता है। ठीक है, सपोर्ट का लेवल कैसा है वो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे सपोर्ट ज्यादा कुछ खास नहीं है, अगर आप देखेंगे 35,000 का लेवल ही लौता है, जहां पे 14 लाख सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप अभी तक यहीं पे है। उसके बाद डायरेक्टली 34,500 का जोन जाता है, जहां पे 8.96 लाख ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, यानी कि ये दो लेवल पे ही सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप आपको देखने को मिल रहा है। और ये जो तीन लेवल है मैं एक साथ मार्क करूंगा 34,700, 800 और 900। क्यों? बिकॉज यहाँ पे देखिए 3 लाख ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, यहाँ पे 3.67 लाख ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप और यहाँ पे 3.87 लाख, तो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है वाई बिल्डअप, बट स्टिल ये तीन लेवल एक साथ रहेगा, यानी कि यहाँ पे एक ब्लॉक सपोर्ट बाजार को है। अगर बाजार गिरता भी है नीचे, तो आज हमने देखा था कि 34,859 से मार्केट रिबाउंड करके ऊपर चला गया, 35,200 के ऊपर गया, फिर वापस नीचे की तरफ ड्रॉप डाउन देके बाजार 35,000 के ऊपर बंद है। तो मंडे के लिए दोस्तों एक चीज को याद रखिएगा, अगर बाजार फ्लैट ट्रेड करता है तो प्रीमियम दोनों तरफ का कटता है। तो यहाँ पे उसका मैं आपको एग्जाम्पल ले रहा हूं, देखिए कॉल ऑप्शन का प्रीमियम काफी कटा है, बिकॉज ऑलरेडी बाजार काफी प्रीमियम हाई पे था, जब बाजार ऊपर गया तो यहाँ पे कट ऑफ हुआ, चलो ठीक है। पुट ऑप्शन का प्रीमियम यहाँ पे देखिए ज्यादा पॉइंट का तेजी नहीं है, और यहाँ पे तो माइनस भी दिख रहा है, बिकॉज बाजार नेगेटिव है, 200 पॉइंट नीचे गिरा है, बट बाजार ने जो लास्ट के 2-3 घंटे से भी ज्यादा अगर आप देखेंगे, लगभग यहाँ पे मैं अगर मार्किंग करके दिखाऊं आपको 15 मिनट के चार्ट पे ही आ जाते हैं, तो यहाँ पे देखिए लगभग ये जो 35,000 का बेस लाइन, यानी कि करीब करीब 11:30 के आसपास 11:30 के आसपास बाजार नीचे आया, 11:15 से लेके लगभग 3:30 तक बाजार ने क्या क्या एक टाइट रेंज बाउंड पैटर्न पे ट्रेड किया, राइट। और इसीलिए क्या किया, बाजार ने दोनों तरफ का प्रीमियम को कट ऑफ किया, और इसीलिए आपको यहाँ पे दोनों तरफ नेगेटिव साइड आपको नजर आएगा। यहाँ पे देखिए लाल निशान नजर आएगा, राइट। यहाँ पे भी ज्यादा मोमेंटम नहीं मिला है, तो मंडे के लिए बाजार थोड़ा सा आप सावधान हो जाइए। अगर बाजार फ्लैट ट्रेड करता है तो दोनों तरफ का प्रीमियम कट होगा, और इसीलिए सोच समझ के ट्रेड लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर बात करें तो देखिए लाल निशान, हरा निशान, मिक्स रिएक्शन आपको सेक्टर वाइज देखने को मिला। मेटल आज भागा है, कल नेगेटिव था। फार्मा भी आज भागा है, कल नेगेटिव के बाद। मीडिया भी आज भागा है, कल नेगेटिव के बाद। ओवरऑल बाकी सेक्टर्स देखेंगे तो लाल निशान पे ही नजर आएगा। रियलिटी भी देख लीजिए, यहाँ पे आपको 2.5% के ऊपर तेजी देखने को मिला था। ओवरऑल निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों आज लाल निशान पे बंद है। निफ्टी 0.5% से थोड़ा सा कम फ्लैट नेगेटिव है, और बैंक निफ्टी 0.5% के आसपास बंद है। तो टिल देन थैंक यू सो मच, प्लीज डू